अब ये जो है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग गई कि हाँ मैं चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है ना। ये जो प्रोग्रामिंग गई ये कहीं और आपके काम, सोचो आपके करियर में बहुत बड़ी चीज में चेंज लाने में मदद करेगी। तो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उसमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आप उससे एक पर्सनालिटी ट्रेट से कंफर्टेबल हो चुके हैं, लेकिन वो आपको सूट नहीं कर रहा है। अपनी बाउंड्रीज बना के रखना जिंदगी में कि भाई इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। ये रूल है मेरे, कुछ रूल्स होने चाहिए अपने लिए। सो यहाँ दोनों चीजें, आपका इनर चाइल्ड वुंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कर्मा, तीनों चारों चीजें एक साथ चल रही हैं। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about emotions. हम बहुत बात कर चुके हैं इमोशंस के ऊपर, कैसे हम अपने इमोशन से ही अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर सब कुछ तेरा भाव रे, ठीक है। सो बात करेंगे इसके बारे में, डिफरेंट इमोशंस क्या होते हैं, उसके रिस्पॉन्स क्या होते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या चीज हील करने की पहले जरूरत है। ऑलराइट, सो बात करेंगे इसके बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. Bless you all. So, वीडियो को लाइक करते रहें, हार्ट्स भेजते रहें और क्वेश्चंस पूछते रहें। मैं हर वीक में एक ना एक Q&A वीडियो करती ही हूँ, तो जितने भी अगर आपके सवाल हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं वीडियोस को लेके, कंटेंट को लेके, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आज का वीडियो थोड़ा सा मैं इसमें डीप जाने वाली हूँ और हो सकता है आप लोगों को कुछ ट्रिगर्स भी लगें, क्योंकि मैं यहाँ पे इमोशंस की बात करूंगी। लाइक एंगर है, बिटरनेस है, रिसेंटमेंट है, गिल्ट है, ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन, जो अंदर है रीजन, वो क्या है। क्योंकि सामने से तो हमें सिर्फ ये लगता है, हम किसी को कह देते हैं कि इसको गुस्सा आता है, ये तो बहुत ही ग्लूमी सा, बहुत ही ऐसे लेजी सा ही बैठा रहता है या बैठी रहती है ना, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है वो जानना जरूरी है। और हम क्यों सोचें, हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि लोग इस चीज को समझें, ठीक है ना। सो आज जो मैं बताऊंगी, पहले आप एक एक इमोशन अपने ऊपर देखना कि इनमें से आप कौन सा इमोशन है जो आपके भीतर ज्यादा रहता है। उसकी भी हम बात बाद में करेंगे। जो मैं 4 ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज जो हैं स्ट्रेस की वजह से जो होते हैं वो बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, बट आप जरूर नोटिस करना कि कौन सी चीजें आपके साथ ज्यादा होती हैं और फिर जो मैं बताऊंगी क्या ये इस वजह से हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अपने आप को समझने की जरूरत है। वीडियो को देखने के बाद होता है लोगों के साथ, जब भी मैं ये चीजें शेयर करती हूँ, हम क्या करते हैं, हम अपने घर वालों से, फ्रेंड्स से, हस्बैंड वाइफ से हम वो चीजें शेयर करते हैं कि देखो इसलिए हो रहा है मुझे। सामने वाला ठीक नहीं करेगा उस चीज को, आप खुद ठीक करोगे, ठीक है। और ये सब ठीक हो सकता है। स्ट्रेस ही तो है ना, स्ट्रेस की वजह से या कुछ जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, जो इनर चाइल्ड वुंड है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि हम, जैसा मैंने एक वीडियो में कहा है कि हम पूर्ण से निकले पूर्ण हैं, हम कंप्लीट हैं, हम वो अनकंडीशनल लव हैं, ठीक है। क्योंकि हम उस सोर्स से आए हैं। अगर वो सोर्स अनकंडीशनल लव है तो हम सब भी वही उसी का एक पार्ट है, उसी का अंश है, तो हम सब भी अनकंडीशनल लव हैं। सो अगर हम कहीं भी कुछ वुंडेड है हमारी सोल या कुछ एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हैं तो उन्हें ठीक किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे साथ ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, कि ओ यार ये फीलिंग है इस वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। उससे दूसरे इमोशन में, एक दूसरे नेगेटिव इमोशन में मत चले जाना, ठीक है। यहाँ पे हम ठीक होने की बात कर रहे हैं। और देखो, जितनी भी डिसीजेस हैं, मैंने पहले भी बताया है, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, हर डिसीज का रीजन ही आपका इमोशन है। अगर आप स्वस्थ हैं उसका रीजन भी आपका इमोशंस है, और अगर आप कहीं से कुछ दिक्कत आ गई है तो भी उसका रीजन आपके इमोशंस हैं,
इमोशन से मतलब पूरा दिन का हमारा मूड कैसा रह रहा है, पूरा हम वाइब्रेशनली किस एनर्जी में रह रहे हैं। ठीक है, इमोशन को वो करो, संधि विच्छेद करो। इट्स एनर्जी इन मोशन। ठीक है, इट्स एनर्जी इन मोशन। सो ये जो एनर्जी कैसी निकल रही है और वो कैसी आपकी बॉडी में वो वेव्स कैसी जा रही हैं, वो है इमोशन। किसी भी चीज की शुरुआत आपकी फिजिकल रियलिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपके इमोशन से क्रिएट हुआ है। इवन ये पूरी सृष्टि जो है, ये भी एक तो आपने अपनी खुद की एक फिजिकल रियलिटी बनाई है, वो आपके इमोशन से क्रिएट हुई है। और बहुत सारे कलेक्टिव सिर्फ हमारे ही तो नहीं ना, कि सामने वाले लोग, आसपास के लोग, जितने भी लोग हैं सभी के, वो कलेक्टिव में एक जो पूरी ये सृष्टि है या पूरा जो भी कुछ चल रहा है फिजिकल रियलिटी में, वो हम सभी के इमोशन से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें कि दुनिया कैसे क्रिएट हुई है, तो कभी आपने अगर कुछ पढ़ा हो, कभी भागवत पढ़ी हो या कोई और पुराण पढ़ा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है, या जब हम सुनते भी हैं ये सब चीजें, तो वो बोलते हैं कि भगवान के मन में एक भाव आया ये सृष्टि बनाने का, कि मैं ऐसी सृष्टि रचूं। सो क्या बोल रहे हैं वो, भगवान के मन में भाव आया, उन्हें भाव हुआ एक। ठीक है ना, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे दिमाग में, मेरे भीतर ही एक इमोशन आया होगा। अब वो इमोशन क्या हो सकता है, एक्साइटमेंट का, खुशी का, क्यूरियोसिटी का, कोई ऐसा इमोशन। ठीक है, वो आया होगा। उसके बाद आया है थॉट कि चलो इस चीज पे बनाते हैं, और उससे क्रिएट होगी मेरी फिजिकल रियलिटी, उससे क्रिएट हो रही है ये वीडियो। ठीक है, जो मेरा इमोशन था, इमोशन के बाद जो थॉट आया, उससे वो फिजिकल रियलिटी क्रिएट हुई। तो सबसे पहले क्या है, इमोशन। जैसे मैंने बताया कि जो भगवान ने जो ये सृष्टि का क्या करें निर्माण किया, ठीक है, तो वो सबसे पहले उनके मन में एक भाव आया किसका, क्रिएशन का। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसे बना सकते हैं, और फिर उन्होंने उसे क्रिएट किया। ठीक है, तो ऐसे ही रोजमर्रा की लाइफ में आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं, अगर मैं मेरा मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक नेगेटिव थॉट आएगा। ठीक है, किसी भी चीज को लेके, अगर जिस चीज से रिलेटेड मेरा मूड अच्छा नहीं है उसको लेके एक नेगेटिव थॉट आएगा, और उससे फिर और थॉट, और वही चीज, वो एनर्जी जो है वो एक फिजिकल रियलिटी क्रिएट करेगी। तो वो फिजिकल रियलिटी कैसे क्रिएट होने वाली है, नेगेटिव क्रिएट होने वाली है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमेशा ही अपने भाव को अच्छा कैसे रखें, उसी पे तो काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इमोशंस को समझते हैं। यहाँ मैं फिर से वही इमोशन थॉट्स समझाने लग गई, क्योंकि यही मेरा काम है। बट ठीक है, सबसे पहले हम एक एक इमोशंस को, और मैं कहूँगी अपने पेन और डायरी निकाल लो और लिखो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। जो चीज़ें मैं बोलूँगी क्या वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर आप लेटर ऑन मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। I'll be happy to answer all of your questions, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कहूँगी कि जब भी कोई 1-2 दिन अपना दिन में ऐसा, पूरे वीक में एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन आप अपने आप को एनालाइज करो। ठीक है ना, लोगों को बहुत एनालाइज कर लिया, लोगों को बहुत जज कर लिया, अभी अपने ऊपर काम करो। ठीक है, आपको ये देखना है, हम कहते हैं ना लिसन टू योर इमोशंस। आपको देखना है कि इमोशन आ कैसा रहा है। पहला इमोशन है बिटरनेस, कड़वाहट। होता क्या है कि कभी कभार हम कुछ लोगों को माफ नहीं कर पाते, कुछ हमारे जजमेंट्स रहते हैं लोगों को लेके, और हमें लगता है कि ये इसी तरह से है, हम उनके जो दूसरा पर्सपेक्टिव है उसको नहीं देख पा रहे हैं, एंड दैट्स ओके, 3D कॉन्शियसनेस है, कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है, अब सोचो इस टाइम पे कि ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसी कौन सी स्थिति है आपकी लाइफ में जहां पे आपको थोड़ी सी वो कड़वाहट महसूस होती है किसी को लेके। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स वो ये शो कर रहा है कि आपको कहां पे हीलिंग चाहिए। जिस चीज पे आप एक जजमेंट होल्ड कर रहे हो, सपोज आप
किसी की लुक्स को लेके एक जजमेंट होल्ड कर रहे हो, तो वहां पे आपको हील होना जरूरी है। हो सकता है वो जो एक आपका पर्सपेक्टिव आ रहा हो वो कहीं अपने से ही ना जा रहा हो, ठीक है ना। हमारा सुंदरता को लेके भी एक सबके अपने अपने अलग वो बॉक्सेस बने हुए हैं कि ऐसा सुंदर है, होता है ना। हमारे जजमेंट्स होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लोगों को भी कोई लोग कहते हैं कि नहीं ये सुंदर, मुझे नहीं अच्छा लगता। हर किसी की अपनी पसंद है। सो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया ब्यूटी का, बट आपको अगर बिटरनेस है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं वो जजमेंट्स हैं उनमें अटके पड़े हो, और वो दूसरों के लिए भी हैं आपके और अपने लिए भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सामने वाले को ही जज करें, हम खुद को भी बहुत जज करते हैं अपने काम को लेके, अपनी लुक्स को लेके, जो भी चीजें हैं अपने रिलेशनशिप्स में हम अपने आप को जज करते हैं लोगों के साथ। जरूरी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ जब रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ दैट डजंट मीन मैं सिर्फ कपल्स की बात कर रही हूँ, अपनी फैमिली में भी, अपने फ्रेंड्स में भी। कभी कभार होता है ना, हम बहुत ज्यादा ही फ्लो कर जाते हैं एक चीज में कि हाँ यार मेरे से ही गलती हुई है, और डिनायल में जीते हैं कि सामने वाला गलत नहीं कर सकता, मैं ही गलत हूं। सो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, कंफ्यूज मत हो जाना, कि जब भी हम एक इमोशन की बात करें, सपोज यहाँ हम बिटरनेस की बात करें, कड़वाहट की बात करें, तो वो क्यों हो रही है। एक तो है कि मुझे कड़वाहट आ रही है इस वजह से, एक है कि क्यों वो चीज आपके भीतर, वो एक इमोशन पला हुआ है, क्यों पला हुआ है वो इमोशन, ठीक है। और इस इमोशन की वजह से क्या क्या हो रहा है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके अंदर वो कड़वाहट है किसी भी चीज को लेके, स्पेशली लोगों को लेके होती है, तो वो कहां से आ रही है। आपने कहीं ना कहीं जजमेंट्स होल्ड कर रखे हैं, अपने को लेकर भी और लोगों को लेकर भी। अब वो सोचो वो जजमेंट्स क्या है ऐसी चीज जिसपे आप लोगों को जज करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों जाते हैं। जो भी बहुत छोटी छोटी चीजों में हम लोग जज करते हैं लोगों को, है ना। या फिर दुनिया में पॉलिटिक्स को लेके, हर चीज को लेके, किसी भी चीज को लेके आपके क्या जजमेंट्स चल रहे हैं, और आप उस जजमेंट को लेके बैठे हुए हो। और स्पेशली सबसे पहले मैं तो कहूंगी अपने आप को देखना, सबसे पहले अपने आप को देखना कि आप अपने को किस चीज पे जज कर रहे हो। कहीं खुद ही को तो नहीं कोसने बैठे हुए हो कि मेरा ये ठीक नहीं है, मेरे दिखने में ये ठीक नहीं है, या मेरे काम में ये ठीक नहीं है, या मैं रिलेशनशिप में इस तरह से अच्छा नहीं हूं, अच्छी नहीं हूं, ठीक है। सो वो जजमेंट तुम्हारा अपने ऊपर आ रहा है, और वो कब से चल रहा है, कितना लंबा हो चुका है वो जजमेंट चलते हुए, वो तुम्हारे भीतर उस कड़वाहट को भर रहा है। और अगर कड़वाहट है दैट मीन्स कौन सा चक्रा ब्लॉक है आपका, मूलाधार ब्लॉक है। और कौन सा, मणिपुर। हम बहुत बात कर चुके हैं इस चीज के ऊपर, तो मैं बहुत बात कर चुकी कौन सा इमोशन जो है वो कौन से चक्रा को ब्लॉक करता है। अगर नहीं देखी है वो वीडियोस तो आई थिंक लेटिंग गो वाले वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन है, और मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में पूरी इन्फॉर्मेशन है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी वाला जो वीडियो है उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन है, हर चक्रा को लेके एक एक इमोशन, आपकी जो भी वुंडेड साइड है, जो भी डिवाइन साइड है, दोनों के इमोशंस कौन से चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं देखा है वो इन्फॉर्मेशन, वैसे तो अभी यहाँ जितनी हम बात करेंगे तो भी मैं बताते चलूंगी साइड बाय साइड। नाउ नेक्स्ट इमोशन इज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी। सो अगर आप ज्यादातर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, अगर लोग आपको कहते हैं, सोचो अगर लोग आपको कहते हैं कि यार तू बात बात पे नाराज हो जाता है, या तो बात बात पे नाराज हो, या बहुत छोटी छोटी बातों पे तुम तो बुरा मान लेते हो, मीन्स व्हाट, आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में बैठे हो, आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटके हुए हो। अब पास्ट का कुछ भी हो सकता है, स्पेशली ये चीजें लोगों के साथ जब रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स वगैरह होता है तो होता है कि हम स्पेशली फर्स्ट ब्रेकअप हर किसी को तोड़ देता है। सो कभी कभार 3 साल निकल जाते हैं, 5 साल निकल जाते हैं, हम उस एक इमोशन से, उस फीलिंग से निकल नहीं पाते, उस इंसान को भूल नहीं पाते। और उसकी वजह से क्योंकि हम वहां हैं, हमारी एक तो हम प्रेजेंट यहाँ हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक पार्ट हमारा वहां छोड़ आए हैं, ठीक है ना। सो वो जो आप वहां अपने पास्ट में रह रहे हो, प्रेजेंट जैसा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप बात बात पे नाराज हो गए, ये रिस्पॉन्स आ रहा है किसी और चीज का, ऐसा नहीं है। अब यहां क्या दिखेगा, यहां ये दिखेगा कि ये इंसान इस चीज पे नाराज हो गया,
लेकिन उसके पीछे का बात क्या है कि वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटका हुआ है और उसका इस बात से भी कोई रिलेशन नहीं, ये रिस्पॉन्स ही ऐसा है। ठीक है, सो अगर है ऐसा कि आप अपने पास्ट में अटके हैं रिलेशनशिप्स को लेके, किसी इंसान को लेके, या किसी ऐसे अपने गोल को लेके जो आप करना चाहते थे नहीं हो पाया, उससे निकलने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना कि मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे बात आई है रिलेशनशिप्स की, तो मैं इसके ऊपर बहुत बात करने वाली हूँ, आगे बनाने वाली हूँ एक वीडियो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं रिलेशनशिप इश्यूज को लेके, बहुत सारे सवाल हैं। सो मैं एक अलग वीडियो में ही उस सबका एक ही बार में जवाब दूंगी। ठीक है, वो वीडियो भी इसी के आसपास आ जाएगी आप लोगों के पास। सो अगर नाराजगी है तो अपने पास्ट से निकलना है, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करनी है। सी, ये जो चीजें हैं, सपोज मैं ये कह रही हूँ कि आप नाराज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको भी ये चीज फील होती होगी कि जब लोग आपको कहते होंगे ना कि यार तुम तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते होगे, और आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि हाँ यार, बट मैंने फील किया, वो क्या कर सकता हूँ मैं उस चीज का। होता है ना, इट्स नेचुरल, क्योंकि वो रिस्पॉन्स जो वो कहीं और से आ रहा है। तो ना इधर वाले बंदे की गलती है जो आपको इस चीज पे जज कर रहा है कि यार तुम तो नाराज हो गए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि वो ये सब चीजें समझते हो। हर कोई नहीं समझता, बहुत कम लोग समझते हैं। अगर आप सर्च में डालोगे ना, जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं कि किन चीजों के बारे में ज्यादा सुना जाता है, ज्यादा पढ़ा जाता है, होता है ना गूगल सर्च। सो ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत पीछे आती हैं, क्योंकि लोग जानना ही नहीं चाहते, और जानेंगे भी तब जब उसके बारे में कुछ तो सुनेंगे। जैसे आप आज यहां से ये सुन के गए, या आप लोगों ने इनर चाइल्ड के ऊपर या सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मेरे वीडियोस को सुना, या कैसे आपके जो चक्रास हैं वो आपके इमोशंस जो हैं उन चक्रास को ब्लॉक करते हैं, आपने ये सुना। या स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो तो पहले अपने आप को इमोशनली हील करना है, आपने ये सुना, तो आप इसके बारे में धीरे धीरे जानना शुरू करोगे। ठीक है, बट कोई वो कहीं से तो शुरू हो रहा है ना कि इस चीज के बारे में बता कौन रहा है। तो इस चीज के बारे में एक तो बहुत कम लोग बात करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं हो रही, अगर आप उसमें घुसने लगे तो बहुत लोग हैं उसके ऊपर बात करने वाले, लेकिन वो एक किसी नॉर्मल लाइफ में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल लाइफ में थोड़ी मैं कोई मेरे सामने कोई नाराज, मतलब मैं तो खैर समझती हूँ, पर कोई और जिसको सब ना बताओ वो कहे कि यार ये नाराज हो रहा है, तो आप ये कहोगे अच्छा तू अपने पास्ट में बैठा है इसलिए नाराज हो रहा है। नहीं, आप कहोगे तुझे आदत है बहुत जल्दी नाराज होने की। ऐसे कौन बोलेगा कि तुम अपने पास्ट में बैठे हो, इस चीज को हील करो। सुनिए ऐसी बातें नहीं ना, बट ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ नेक्स्ट इमोशन इज डिस्कम्फर्ट। कभी कभार हम कुछ सिचुएशंस में कंफर्टेबल फील नहीं करते, हम परेशान से हो जाते हैं, है ना, होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जो चेंज हमें बोला जा रहा है, चेंज करने को चीज या कोई चैलेंज दिया जा रहा है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा, खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपको कहीं जाना है, सपोज आप किसी जगह पे रोज जाते हैं या हफ्ते में एक बार जाते हैं, तो आप जिस रास्ते से जाओगे आप हमेशा उसी रास्ते से जाओगे। आपको कोई कहेगा यार उस वाली रोड से निकलते हैं आज, आप कहोगे नहीं नहीं यार यहीं से चलते हैं। होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियसली वो एक रास्ता हमें हमारे दिमाग में चल गया, हम उसी पे जाएंगे। हम उतने दिमाग भी हमारा कहीं और घूम रहा होगा तो भी हम अपने आप ही गाड़ी उधर ही मोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और उसी पे जब हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, चेंज करने के लिए वो जो चेंजेस आ रहे हैं, वो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर सपोज आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपको आपके बॉस ने आके कोई ऐसा काम दिया जो आपका काम नहीं है, रोज जो आप काम कर रहे हो आप करते जा रहे हो, ठीक है, वो हम लगे हुए मशीन की तरह। लेकिन अगर आपको कोई और काम दे दिया, उसने कह दिया जाओ वहां जाके ये ले आओ, या आज ये वाली फाइल इस तरह से अलग तरह से बना दो। सपोज आप जैसे वो एक्सेल शीट्स बनाते होंगे, उसने कहा ये दूसरी तरह से बनेगी। एकदम से आप परेशान, यार इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो उस चेंज को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वो डिस्कम्फर्ट आएगा। और ये क्यों आ रहा है? अब सपोज ये आज आपकी ऑफिस लाइफ में आया, ठीक है, ये आज ये जो आप सपोज ये रास्ते का जो एग्जाम्पल दिया मैंने, ये यहाँ पे भी आया कि नहीं चेंज करना है। सपोज कोई लेडीज अगर घर में काम करती है, वो जिस तरह से करती है, जिस टाइम पे जो काम करती है, आप कहो आज ये 4 बजे करने ला, वो परेशान हो जाएगी, नहीं मैं नहीं, मैं तो इसी टाइम पे करती हूँ ये काम, है ना। तो ये हम
एक जो पैटर्न में बात करती हूँ ना, हम बनाते जा रहे हैं बार बार कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जब भी तुम्हारे सामने कोई चेंज आएगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे लिए अच्छी भी होगी, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि अपने वो जो चेंज अगर लाइफ में लाना है किसी भी चीज में, चाहे अपने करियर में हो, चाहे अपने रिलेशनशिप में, बार बार क्यों एक ही जैसे लोग आए जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो आप अपने काम को लेके। तो मैंने बता ही दिया किस तरह से कि भाई ये वाला काम तो मुझे पता है, तो मैं करता रहूंगा। अब जैसे ही दूसरा काम करने लगोगे तो उसमें थोड़ी तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा। वो तो वैसे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की तरह एकदम ढड्डा डस्ट होते नहीं चला जाएगा, तो वहां डिस्कम्फर्ट आएगा। और अगर ऐसा आप परेशान रहोगे, फिर मेरे से लोग पूछते हैं कि मैं परेशान सा रहता हूँ पूरे टाइम, पता नहीं कुछ है भी नहीं फिर भी मैं परेशान सा रहता हूँ। तो देखो पीछे ऐसे कौन से चेंजेस थे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज थी जब आप उस चेंज को नहीं ले पाए। ठीक है, और अगर वो नहीं लिया है तो आज से उन चेंजेस को, या जो भी आपके सामने छोटा चेंज भी, जैसे मैंने बोला कि रास्ता दूसरा लेके जाओ किसी दिन, तो उन चेंजेस को जब लेना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये जो परेशानी जो हर मोमेंट या हर एक सिचुएशन में आ जाती है वो आनी कम होगी। और एक और चीज होगी इससे, सपोज आपने यहां एक ट्रिगर, एक चेंज किया अपनी लाइफ में कि छोटा सा, आप 7 बजे उठते हैं तो कल से 6:45 उठना शुरू करो, 6:45 उठते हो तो 6 उठना शुरू करो। ठीक है, ऐसे कुछ भी 15 मिनट, छोटा सा भी चेंज जो आपने किया उसके इक्विवेलेंट एनर्जी का जो चेंज कहीं और किसी और सिचुएशन में अटका होगा, वहां आप उसको कर पाओगे। और हो सकता है वो मुश्किल हो, है ना, हो सकता है एक होता है ना, हम एक ही तरह का सोप यूज कर रहे हैं, हम दूसरा सोप नहीं यूज करेंगे। ये भी एक वो है माइंड के अंदर कि नहीं ये ही चाहिए। तो सपोज हमने कुछ ऐसी अपना कुछ कॉस्मेटिक है, कुछ भी हमने छोटा सा चीज चेंज करी, अब ये जो है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग गई कि हाँ मैं चेंज भी कर सकता हूं। ठीक है ना, ये जो प्रोग्रामिंग गई ये कहीं और आपके काम, सोचो आपके करियर में बहुत बड़ी चीज में चेंज लाने में मदद करेगी। ठीक है, ऐसा हम कुछ मशीन्स में देखते हैं ना, एक स्क्रू यहां से हिलाओ फिर दूसरा स्क्रू अपने आप ऐसे हिल जाता है ना, ये वही चीज है। सो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। रिलेशनशिप में देखो होता है कि हमें हमेशा, और देख लेना अगर आप एक रिलेशनशिप में रहे हैं, फिर दूसरे में रहे हैं, फिर तीसरे में, फिर वैसे तो इतना मत जाना, ठीक है, तो खैर ये हम सभी के हाथ में भी नहीं है। सो अगर आप ऐसे 2-3 रिलेशनशिप में, और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे हो या जो भी आप किसी से मिले हो, थोड़ी बहुत भी बात हुई हो, आपको हमेशा एक जैसा इंसान समझ आ रहा होगा। उसका क्या मतलब है, एक तो कोई ना कोई कार्मिक लेसन है। अब कार्मिक लेसन की बात वैसे मुझे यहाँ नहीं करनी चाहिए, वीडियो बिल्कुल टॉपिक अलग है, लेकिन हाँ वो चीज है कि कोई ना कोई कार्मिक लेसन है जो इस तरह की पर्सनालिटी आपको सिखाना चाह रही है और आप सीख नहीं पा रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग दैट सेम काइंड ऑफ पर्सनालिटी इन योर लाइफ। ओके, एक तो ये चीज हो गई। नाउ दूसरी चीज क्या है, कंफर्ट जोन। आपको आदत है इसी तरह के इंसान की, चाहे वो उसके लुक्स हो, चाहे उसका जो भी रहने का तरीका हो, जो भी चीजें हो, जो भी एक पर्सनालिटी हम किसी की देखते हैं, हम उससे निकल नहीं पा रहे, हम दूसरी चीज पसंद नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम वैसा अट्रैक्ट करे जा रहे हैं बार बार, और शायद वो सही भी नहीं चल रहा आपके लिए, तभी तो हम बार बार ऐसे रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। तो ये भी देखो, अगर ऐसा रिलेशनशिप्स में भी कुछ प्रॉब्लम है, हालांकि हम बात करेंगे इसकी बाद में, अगर ऐसा भी है तो ये भी देखो कि क्या एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी ट्रेट है जो आप हर बार एक इंसान, जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आप उस एक पर्सनालिटी ट्रेट से कंफर्टेबल हो चुके हैं, लेकिन वो आपको सूट नहीं कर रहा है, वो आपको किसी भी तरह यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, कुछ सर्व नहीं कर रही है वो पर्सनालिटी ट्रेट,
मैं कभी भी, कोई भी मुझसे ये बात करे कि ये गलत है या वो गलत है, मैं हमेशा पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करती हूँ। मैं कहूंगी ही नहीं कि ये इंसान गलत है या वो इंसान गलत है, नहीं। सो चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू करो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी वो जो रोज की एक फीलिंग रहती है परेशानी से कि परेशान से हैं, उससे निकल पाओगे। क्योंकि बार बार जो आपने वो चेंज को ऐसे उससे मुंह मोड़ लिया ना, वो बार बार वो डिस्कम्फर्ट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंगर, गुस्सा। बहुतों को आता है, खैर इसका भी रीजन है। सो एंगर जो है वो ये शो करती है, पहले तो वो ये बता रही है कि आप किस चीज के लिए पैशनेट हैं, आप किस चीज को वैल्यू करते हैं। और अगर उस चीज में, चाहे अपने घर में, चाहे आपके ऑफिस में, चाहे आप पूरी दुनिया में, अगर कोई चीज ठीक नहीं हो रही है उस चीज को लेके, जो आपका एक बिलीफ है या आपको पता है कि ऐसे ही सही है, अगर वो उससे हट के हो रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। सपोज मैं इन चीजों के बारे में बहुत पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, ठीक है। और अगर कोई मुझे दिख रहा है कोई इंसान जिसको मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये इस वजह से हो रहा है, और वो इंसान इस चीज को समझ भी रहा है, तब भी वो अपने ऊपर काम करने को तैयार नहीं है, या फिर वो एकदम डिनायल में जी रहा है, तो शायद मुझे वो चीज ट्रिगर कर सकती है कि कितनी सिंपल सी चीज है और कितनी हम इसको जरा सा चेंज लाके अपने ही अंदर, अपने बिहेवियर में या अपनी सोच में जरा सा चेंज लाके हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग उस चीज को नहीं समझना चाहेंगे तो शायद वो चीज मुझे ट्रिगर करेगी, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू करती हूँ, है ना, क्योंकि मैं पैशनेट हूं इस चीज के लिए। ऐसे कुछ भी हो सकता है। कभी कभार हमारी बाउंड्रीज होती हैं हर चीज को लेके, है ना, और होनी भी चाहिए। बाउंड्रीज जरूर होने चाहिए हर किसी की। बह मत जाना, अपनी बाउंड्रीज बना के रखना जिंदगी में कि भाई इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। ये रूल है मेरे, कुछ रूल्स होने चाहिए अपने लिए, ठीक है। सो अगर आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं और कोई उन बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो आपको गुस्सा आएगा। और जब ऐसा बार बार आपके सामने हो रहा है और वो बार बार हम क्रिएट करेंगे, सी यहाँ पे ना बहुत सारी चीज मिक्स्ड है। एक तो जैसा मैंने लास्ट एग्जाम्पल में समझाया कि आप बार बार जो एक वो चीज होती जा रही है, एक तो आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो जो एक पर्सनालिटी हम सेम, वो कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे, और दूसरा एक कार्मिक लेसन भी है वैसी ही पर्सनालिटी के साथ, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये जो हम बार बार होता जा रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है कि अच्छा ऐसा होता है, तो वो उस तरह की सिचुएशन को बार बार क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ दोनों चीजें, आपका इनर चाइल्ड वुंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कर्मा, तीनों चारों चीजें एक साथ चल रही हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट बताती है कि आप किसी चीज के बारे में केयर करते थे। सपोज आपका कोई गोल था, करियर में आप कुछ चाहते थे, लेकिन वो चीज नहीं मिली और आपने उस टाइम पे उस चीज को लेके वो आप उतने उदास हुए नहीं उस मोमेंट में। तो वो जो जब उस टाइम पे वो आपने उदासीनता, वो एपैथी नहीं दिखाई, वो नहीं इमोशन उस टाइम पे नहीं निकला, वो बार बार आगे लाइफ में आता जा रहा है। तो अगर आप आज के टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि अंदर से है कुछ कि ठीक नहीं है कुछ, ठीक है, अगर बात बात पे आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट है आपकी लाइफ में जहां पे आप शायद चाह रहे थे कि कोई काम हो जाए, वो नहीं हुआ, पर आप उस टाइम पे उसको आपने उतनी एनर्जी दी नहीं, और वो एनर्जी जो है वो मतलब प्रैक्टिकली नहीं दी, एनर्जेटिकली वो एनर्जी अंदर थी। तो वो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो अब आगे आ गया आपके साथ। और ये ज्यादातर तब होता है जब भी हम किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं ना, या हमारा कोई ड्रीम होता है,
तो हम सोचते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हम उसके लिए थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं भी करते। कभी कभार हम अपने ड्रीम्स को भी बहुत ज्यादा उससे ले लेते हैं कि आपको पता है आप इस चीज में अच्छे हो, आपको पता है आप ये कर सकते हो, आप थोड़ा सा उसमें अपनी एनर्जी डालोगे भी उस चीज को ट्राई करने के लिए, या कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है उनको देखोगे, लेकिन 100%, 1000% नहीं दोगे। और जब तक वो नहीं दोगे तब तक वो चीज नहीं होगी। और क्योंकि वो नहीं हुई है, आपने उस वूंड को ना खुला छोड़ दिया। सपोज कोई चोट लग जाए और आप वो वूंड आप उसको खुला छोड़ दें, उसकी मरहम पट्टी ना हो, तो वो तो और खराब होता चला जाएगा ना। ये उसी तरह से है। तो अगर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए बैठे हो, दैट मीन्स कुछ ऐसा पुराना है जो जहां पे आपको शायद उतना उदास, उतना वैसा होना चाहिए था, उसको फील कर लेना चाहिए था। इसलिए तो कहते हैं कि अपने कभी रोना आए तो रो लो, कुछ गलत नहीं है। बहुत ज्यादा हल्का फील करोगे आप उसके बाद। और एक और काम और कर सकते हो, अगर आप इसको पकड़ पाते हो कि क्या चीज थी जो मैं चाहता था करनी या चाहती थी करनी और नहीं हुई किसी भी कारण से, तो उसको आज करने की कोशिश करो। पुराना तो जो था वो जा चुका, ना उस टाइम को वापस ला सकते हैं, ना उस जो भी चीजें उस टाइम पे थी वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज क्या हो सकता है? क्या आज आप अपनी उस हॉबी को परस्यू कर सकते हो कि नहीं? अगर कर सकते हो तो करो। मैं ये नहीं कह रही उसको प्रोफेशन ही बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अपने वीकेंड पे एक काम ऐसा कि कुछ आज ये करेंगे, या कुछ साइड बिजनेस, कुछ भी, जैसा भी, जो भी चीज हो, कोई छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है। ये आपको जानना है। एंड आई एम श्योर आप लोग सब लिख रहे होंगे कि क्या क्या चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने अपने इन सब चीजों को पकड़ लिया, मैं बता रही हूँ बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा ना, एक स्क्रू यहाँ हिलाओ और यहाँ ठीक हो जाता है, ये ऐसे होने वाला है चेंज। नाउ नेक्स्ट इज गिल्ट। बहुत कॉमन है, और गिल्ट एक ऐसी चीज है जो हमें पता भी नहीं चलती। एक तो है कि हाँ कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई किसी इंसान से और वो उसकी गिल्ट में बैठा है कि यार मैंने ये गलत कर दिया, ठीक है। एक होती है जो हम अपने आप ही अपने आप को रोज वैसा महसूस करा रहे होते हैं और हम समझ भी नहीं पा रहे होते कि हम अपने साथ कर क्या रहे हैं। सो गिल्ट, सबसे ज्यादा जो गिल्ट होती है वो क्यों होती है कि हमें लग रहा है कि हम सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे, चाहे वो हमारे पेरेंट्स की हो, चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर की हो, चाहे वो हमारे बच्चों की हो, या हमारे कॉलीग्स, हमारे बॉसेस की हो, किसी की भी हो। और वो गिल्ट आती है एकदम से, एक मोमेंट में आती है वो गिल्ट, और तुम्हारा स्वादिष्ठान ब्लॉक। और स्वादिष्ठान तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इमोशंस, हमारी सेक्सुअलिटी, हमारी फेमिनिन एनर्जी के लिए, ठीक है। और फेमिनिन एनर्जी की जब बात हो रही है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है। फेमिनिन एनर्जी हम दोनों में, मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों में है, ठीक है। सो ये जो गिल्ट है, जो आप देखो, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि आप हर किसी की पूरी 100% एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरोगे, नहीं, दैट मीन्स आप खुद के लिए नहीं जी रहे हो, दैट मीन्स आप सामने वालों के लिए, और वो भी वो पीपल प्लीजर बन रहे हो आप। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हमारी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए कि हम इतना कर सकते हैं पर ये नहीं कर सकते। होता है ना, कुछ चीजें होनी चाहिए कि भाई ये नहीं कर सकते। सो अगर ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप सामने वाले को, लोगों को प्लीज करने के लिए, या ये करने के लिए कि मुझे ऐसा समझा जाए या मुझे इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा कर रहे हो, वो भी गलत है, क्योंकि आप वो सेल्फ वर्थ फिर कम होती जा रही है अपनी। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, तो अगर गिल्ट आ रही है कि यार मैंने नहीं कहा, जैसे किसी ने हमें बोला कि यार वो चीज हमारे लिए लेते आना, और आपको लगा कि आप कहीं और के लिए लेट हो रहे हो, तो आप वहां निकल गए, तो ये गिल्ट आ गई कि यार उसने बोला था मुझे, मैं कर नहीं पाया। लोगों की हेल्प करना, अच्छे होना अच्छी बात है, काइंडनेस होनी चाहिए हम सबके अंदर, लेकिन पहले हम अपनी भी हेल्प करें, पहले हम खुद को भरें ना उस कंप्लीट अनकंडीशनल लव से। कहीं ऐसा ना हो देते देते हम ही खाली हो जाएं, है ना, क्योंकि हम सब उस अनकंडीशनल लव का एक वेसल है हम लोग, ठीक है।
हम सब में है वो। लेकिन ऐसा ना हो कि वो देते देते इतना बांट दो कि खुद ही खाली हो जाओ। हमारे पास पैसा भी होता है तो हम कुछ देते हैं ना, कि भाई इतना मैं ये मंदिरों में दूंगा, इतना मैं दान में दूंगा, इतने में से मैं ये काम करूंगा, अच्छा इतना मेरे खर्चे के लिए, इतना मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए, इतना फ्यूचर के लिए, इतना बच्चों के लिए। इस तरह से बांटते हैं ना पैसे वो। उसी तरह से अपने भीतर का जो अपने इमोशंस है ना, उनको बांटो। कितने किसके लिए, और सबसे पहले अपने लिए भी रखना। अपनी भी वो रिटायरमेंट स्कीम होती है ना एक, रिटायरमेंट छोड़ो, अब की सोचो। ये तो अज्ञानता की बात हो गई कि हम इतने साल जिएंगे, हमें अगले पल का नहीं पता। तो इसलिए ये जो गिल्ट आ रही है इसको निकालो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। जितना कर सकते हो हाँ करो, और अगर नहीं कर सकते तो गिल्ट लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? पहले अपने आप को, पहले सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटीज। और इसमें सेल्फ सेंटर्ड वाली बात नहीं है, ये सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है ये, और ये होना चाहिए। ये सिखाया नहीं जाता कहीं, फिर बाद में जब हम काम करते हैं अपने ऊपर तब सिखाया जाता है। तो अपने आप को खाली करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने लिए भी बचा के रखो। ठीक है? नाउ नेक्स्ट फीलिंग है शेम, शर्मिंदगी। हम कभी कभार, अच्छा शेम क्यों होती है? क्यों होती है कि हम सोच रहे होते हैं, वही गिल्ट से रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत, कि दूसरे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे लिए, कि हम कैसे होने चाहिए या हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। हम अगर उसको वैसे नहीं कर रहे होते तो हमें वो शर्मिंदगी होती है। ये जब आप इंटरनलाइज कर लेते हो दूसरे लोगों के बिलीव्स को, कि आप कैसे होने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, और वैसा ऑफ कोर्स नहीं हो रहा होता। ठीक है? क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ, अपना सोल पर्पस हर किसी का अलग है, सोल जर्नी हर किसी की अलग है। ठीक है? सो अगर वैसा नहीं हो रहा होता, लेकिन आप उन बिलीव्स को अपने दिमाग में, अपने मन में लेके बैठे हो कि यार लोग तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, लोगों ने तो ये सोचा था कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए थी, या मेरी शादी यहां होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, या मुझे ऐसे दिखना चाहिए था, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा लोग सोचते हैं और मैं ऐसा नहीं करता हूं या मैं ऐसा नहीं करती हूं, उसकी वजह से मैं शर्मिंदगी में आ रहा हूं या आ रही हूं। सो लोग क्या सोचते हैं, वो जो उनके बिलीव्स हैं उनको अपने अंदर ले लेना, और क्योंकि वैसा नहीं हो रहा है तो वो शेम की फीलिंग आपके अंदर आती है। स्वादिष्ठान ब्लॉक। ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज एंजाइटी। इट्स अ वेकअप कॉल। ठीक है? यू नीड टू वेक अप राइट नाउ, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में नहीं हो पा रहा है। एंजाइटी क्या होती है? बहुत ज्यादा, हम बहुत जल्दी एंजाइटी आती है ना, दिन में कभी भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोच रहे थे कि काम ऐसा हो जाएगा और वो नहीं हुआ, तो वो खलबली सी मच जाती है। तो ज्यादातर कि पास्ट में ये नहीं हुआ था, और फियर रहेगा आगे का, फ्यूचर का, कि फ्यूचर में होगा कि नहीं, क्योंकि आज तो ये चीज हुई नहीं है, तो फ्यूचर में क्या होगा। सो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। अगर ऐसे चल रहे हो कि बहुत ज्यादा कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ था, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये एंजाइटी क्रिएट करता है। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे एंजाइटी, डिप्रेशन की ही बात होती है ना। क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा सोचने लगते हैं कि ये चीजें, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही होना चाहिए था, ये अब तक तो हो जाना चाहिए था, है ना। ये सब चलता रहता है हमारे दिमाग में, और वो क्या क्रिएट करता है? स्ट्रेस, एंजाइटी। स्ट्रेस की बात तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि क्या हो रहा है आपके अंदर, आपकी बॉडी में। ठीक है? लास्ट इमोशन इज सैडनेस। सैडनेस जब आती है, जब अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा केयर करते हैं, सपोज किसी इंसान के बारे में, या दुनिया की किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, या अपनी फैमिली के बारे में, किसी भी चीज की आप बहुत ज्यादा केयर करते हैं, और वो उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या पुराने टाइम पे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, और आज भी आपके दिमाग में वो सॉफ्ट कॉर्नर है किसी के लिए,
तो वो सैडनेस को बरकरार रखेगा। सो अगर आज बहुत ही उदास से, सैड से, ग्लूमी से बैठे रहते हो घर में, या आपके घर में अगर कोई बैठा रहता है, दैट मीन्स वो किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा केयर करता है जो कि उससे वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या पुराने टाइम पे नहीं आ रहा था। तो सैडनेस जो है वो आपकी कोई भी फीलिंग है उसकी डेप्थ को दिखाती है। अगर आप एक तो है ना, जैसे हमने पहले भी बात करी कि ऐसी चीजें कि पहले नहीं हुआ था तो हम डिसअपॉइंटमेंट है या एंगर है जिस चीज पे हम वो कर रहे हैं, लेकिन सैडनेस कब होगी? जब उसी चीज को लेके आपकी बहुत डीप फीलिंग्स होगी। और इसीलिए जब भी अगर रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंसान सैड हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। कभी किसी जगह गुस्सा भी आता है, किसी जगह डिसअपॉइंट भी होता है, पर जब सैड जब हो रहा है, बिल्कुल शांत उदास बिल्कुल बैठा है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा डीप फीलिंग्स थी उसकी जो कि कहीं गड़बड़ा गई हैं, चकनाचूर हो गई हैं। इस वजह से वो सैडनेस है, ठीक है। तो उससे निकलना है। अब निकलना कैसे है? उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा जो भी मैंने बताई कि इनमें से कौन सी फीलिंग चल रही है, क्योंकि हम सारी फीलिंग्स को ना एक जैसा ले लेते हैं कि मूड खराब है, मन अच्छा नहीं है बस। लेकिन देखो ये सभी एक जैसी सी दिखती हैं, लेकिन इनके रीजंस अलग अलग हैं। इनकी वो एक इंटेंसिटी जो होती है ना, वो जो एनर्जी है इनमें वो अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं कि सपोज गुस्सा बहुत आता है, अगर गुस्सा आ रहा है, सपोज अभी बैठे हो गुस्सा आ रहा है, बाहर जाओ, जॉग करके आओ, भाग के आओ बहुत तेज, वो एनर्जी को वहां निकालो, यहां घर वालों में नहीं। सो सपोज अगर सैड हो, अब ये नहीं कहेंगे कि भाग के आओ, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बहुत लो हुई पड़ी है पहले, तो क्या कहेंगे? कोई सूदिंग सा म्यूजिक सुनो, है ना, कुछ अच्छा सा खा लो, एकदम कुछ रिफ्रेशिंग सा खा लो, कुछ रिफ्रेशिंग सा देख लो, कहीं अच्छे नेचर वॉक पे चले जाओ। सो हर फीलिंग के लिए भी एक अलग रेमेडी है कि अगर डिसअपॉइंट हो तो क्या करो, गुस्सा है तो क्या करो, सैड हो तो क्या करो, एंजाइटी है तो क्या करो, ठीक है ना। सो अपने जो मूड है उसको सिर्फ ऐसे ही मत देख लेना कि आज मूड खराब है और मूड अच्छा है, नहीं, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, लिसन टू योर इमोशंस, ठीक है। वन शुड लिसन टू देयर इमोशंस, और वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस चीज को लाना चाह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें और उस पर फिर काम करें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे इंसाइट्स, अपने इमोशंस को आप आज समझ पाए होंगे। कौन से इमोशंस ज्यादा रहते हैं, कमेंट करके मुझे बताओ कौन से इमोशंस हैं जिनकी भी हमने बात करी पूरे वीडियो में, वो कौन से इमोशंस हैं जो ज्यादा रहते हैं आपके साथ। गुस्सा रहता है, सैडनेस रहती है, डिसअपॉइंटमेंट रहती है, नाराजगी रहती है, रिसेंटमेंट रहती है, क्या रहता है, ठीक है। अपने वो टॉप 3 इमोशंस नोट करो, ठीक है। एंड उसके ऊपर अगर कुछ सवाल तो सवाल जरूर पूछिएगा। एंड इफ यू वांट टू बुक योर क्लैरिटी कॉल, यू कैन डू दैट ऑल्सो। आपको कमेंट्री पोस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, सो खुश रहने की कोशिश करें। लाफ्टर थेरेपी जितनी हो सकती है करते रहें, नहीं तो बुढ़ापे में जाके पार्क में जाके करनी पड़ेगी, ठीक है। वो होता है ना, बुढ़ापे में लोग हंस रहे होते हैं वहां पे जाके, क्यों? डॉक्टर ने बताया है। तो पहले ही हंसो ना, पहले ही देखो, जितना कॉमेडी देखनी है देखो, ज्यादा से ज्यादा हंसो और हंसाओ, ठीक है। सो गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।